सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का माह भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर का वास पृथ्वी लोक में होता है। सावन में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती हैं। शिवालयों में भक्त सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। मंदिर में जयकारे और ओम नमः शिवाय के जाप से माहौल इस वक्त शिवमय है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। सावन के सोमवार का अलग ही महत्व होता है। आज दूसरा सोमवार है और ऐसे में शिवालयों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं लोग। कई जगहों पर उन लोगों को एंट्री दी जा रही है जो लोग वैक्सीनेट हैं। इस तरीके से वैक्सीनेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है कि लोग वैक्सीन भी लगवाएं। और इस वक्त सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुप्रिया, सावन का दूसरा सोमवार है, क्या नज़ारा देख पा रही हैं आप रायपुर में? जी देखिए, सावन का दूसरा सोमवार आज है और आज हम रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों को दूर से ही दर्शन कराने दिया जा रहा है। वहीं गर्भगृह में भगवान शिव के प्रवेश किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई भक्त जल चढ़ाना चाहता है तो वो पाइप के माध्यम से भगवान शिव पर जल अर्पित कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि भक्त अपनी इच्छा भी पूरी कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके। तो हम सीधे आपको उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर भक्त जल अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ ये वो जो नज़ारा है वो दिख रहा है कि भक्त यहाँ पर जल अर्पित कर सकेंगे और ये जो जल है वो डायरेक्ट भगवान शिव को ही चढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। भक्त दूर से ही दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी भक्त को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि सावन का सोमवार में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। भक्त भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। वहीं भक्तों को दूर से ही पूजा अर्चना करने की अनुमति इस बार दी जा रही है, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर मंदिर परिसर में भी अच्छे से किया जा रहा है। हमारे साथ मंदिर के पंडित भी मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। केंद्र शासन और राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत जितने भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सभी निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। और जो भी शिव भक्त सावन महीने में अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा के दरबार में आ रहे हैं तो उनका संपूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। और सैनिटाइजर की व्यवस्था सामने गेट पे कर दी गई है और मंदिर की व्यवस्था में एक एक भक्तों को लाइन से आकर भगवान शिव को एक एक लोटा जल चढ़ाने की अनुमति उन्हें दी गई है। और तत्काल एक लोटा जल चढ़ाने के बाद जगह खाली करने की एडवाइस दी जा रही ताकि दूसरे भक्तों को भी एक लोटा जल चढ़ाने का अवसर मिल सके। इस थोड़े से कम समय के कारण सब भक्तों हम चाहते हैं कि सभी भक्तों को एक एक लोटा जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि सावन महीना सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नई तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं भक्त को ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकने भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जल चढ़ाइए और तुरंत आप दूसरे स्थान पर जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था है। वहीं कुछ मंदिरों में ऐसा है कि जो भक्त वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें मंदिरों में प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सुप्रिया, क्योंकि इस वक्त में बहुत ज़रूरी ये भी है कि आस्था के साथ ही लोग अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखें। लेकिन कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं, वैक्सीनेट हैं? क्या उनसे पूछा जा रहा है या सर्टिफिकेट देखा जा रहा है? किस तरीके की व्यवस्था है मंदिर में? जी देखिए, अगर हम रायपुर के कुछ मंदिरों की बात करें, इस मंदिर में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाकर भगवान शिव का दूर से ही दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा जो जल है वो पाइप के माध्यम से ही चढ़ाया जा रहा है जी। और दूसरे मंदिरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए भक्तों को पूछा जा रहा है कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। यदि कोई भक्त कहता है कि उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो आप सर्टिफिकेट दिखाइए। तो इस
तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट की भी मांग कुछ मंदिरों में की जा रही है। कुछ भक्तों से भी पूछा जा रहा है कि आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं। तो इस तरीके से भक्तों को जागरूक करने का भी प्रयास तमाम तरह की जो प्रयास है वो कर रहे हैं। धार्मिक जो संगठन है वो भी भक्तों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। रायपुर के महादेव घाट की बात करूं या हटकेश्वर महादेव मंदिर की बात करूं, ये दो मंदिर ऐसे हैं रायपुर में जहां पर बिना वैक्सीन के भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बाकी मंदिरों की बात करें तो बाकी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा कर भक्तों को दर्शन करने दिया जा रहा है। जैसे कि हमने इस मंदिर में देखा कि इस मंदिर में जैसे नज़ारा हमने देखा, वही नज़ारा बाकी मंदिरों में भी देखने को मिलेगा। गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं भक्त दूर दूर खड़े होकर जल का जो भगवान शिव में जल अर्पित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, जो नियम तैयार किए गए हैं उन नियमों का लोग पालन करें, इस वक्त में बहुत ज्यादा ये भी जरूरी है।